आज तक जो इतनी इतनी सारी वीडियोस इस चैनल पर बनी और अलग अलग तरीके से हमने मृत्यु के बाद क्या होता है उन रहस्यों को जाना। और अगर डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च करें तो उन्होंने एक जो चीज़ निकाल के हमारे सामने रखी, जिसे मैंने बहुत डिटेल में अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से उस रचयिता को किसने नहीं देखा। कोई उसे प्रकाश पुंज कह रहा है, कोई मतलब देखा किसी ने नहीं है, लेकिन कुछ है जो उससे टूट के गिरा है। एक रोशनी का छल्ला उससे टूट कर गिरा है और फिर वो कैसे कैसे प्रोसेस में आगे बढ़ा। कुछ माँ समान आत्माएं थीं जिन्होंने उसे, जैसे माँ गर्भ में बच्चा रखती है ना, इस तरीके से उन्हें आलिंगन दिया, उन्हें उनके अंदर मैं एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, इसका भाव आया। और भी बहुत कुछ जो मैंने बहुत डिटेल में अपनी वीडियोस में बताया है कि किस तरीके से एक सोल वजूद में आई। अब प्लीज ये मत कहिएगा कि आत्मा का कोई वजूद मतलब वो पैदा नहीं होती, वो मरती नहीं, तो आप वजूद कैसे करें, ये मत कहिएगा। बात को समझिए जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि नीचे कमेंट में मेरे पास ही लिखी हुई लाइन आनी है। आत्मा तो ना पैदा होती है ना मरती है, तो लेकिन फिर भी कभी तो वजूद में आई ना, कभी तो वो चीज मैं एग्जिस्ट हुआ ना, कभी तो पहला बर्थ हुआ ना, कभी तो हुआ। तो यहाँ उसकी बात हो रही है। खैर, अब जब हमने इतनी सारी चीज़ों को समझा तो हम नतीजे पर पहुंचे कि अच्छा, इस तरीके से लाइफ लेसन है, इस तरीके से हमने ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। फिर मृत्यु के बाद किस तरीके से अलग अलग स्तर हैं, कैसे कैसे उसमें हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, फिर आते हैं। मतलब एक लंबी सी साइकिल, कई बार तो कई 100 जन्मों की, हजारों जन्मों की साइकिल। उसके बाद फिर एक दूसरी साइकिल शुरू होती है मार्गदर्शक के रूप में। फिर हम वहाँ एक अलग तरह की जर्नी, वहाँ पर भी सीखने की जर्नी। खैर, हमने ये सब कुछ सीखा समझा तो एक सवाल क्रिएट हुआ कि क्या परमात्मा इतनी दूर है। अब जब हम लॉ ऑफ वन को समझ रहे हैं तो ये सवाल और भी ज्यादा बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि अब और भी ज्यादा रहस्यों का पर्दाफाश हो रहा है। अब हम ये भी समझ रहे हैं कि वो जो जर्नी हमने सीखी थी, समझी थी, वो जो जर्नी थी आत्माओं की, कैसे क्रिएशन हुई, कैसे पहला बर्थ लिया, क्यों लिया, क्या सीखा, कैसी जर्नी है, मृत्यु के बाद क्या होता, वो सब तो इसी पृथ्वी लोक की जर्नी का जिक्र है। मतलब पृथ्वी पर आना है, एक जीवन जीना है, फिर मृत्यु को होना है, फिर आपने अगला बर्थ लेना है, या पृथ्वी जैसे ही किसी और प्लेनेट पर चले जाना है, थोड़ा ऊपर नीचे। जब ये चीज़ हमें समझ में आई तो ठीक है, लेकिन एक भाव मन में पैदा हुआ, इतनी लंबी साइकिल है। और जब हमने लॉ ऑफ मन को समझा तो ये साइकिल और बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो साइकिल जो हमने समझी थी, ये तो सिर्फ पृथ्वी पर है, और पृथ्वी के बाद, मृत्यु के बाद की दुनिया पृथ्वी पर ही लागू होने वाली, पृथ्वी जैसे प्लेनेट की दुनिया वहां पर है। जब हम 4th डायमेंशन में जाते हैं, वहाँ तो एक अलग दुनिया। क्यों? क्योंकि वहाँ तो मृत्यु के बाद की जो नया जीवन, नया शरीर वहाँ भी लेता है। मतलब रोशनी का हल्का शरीर है, नया शरीर वहाँ भी ले रहे हैं, लेकिन वो नया शरीर अपनी पुरानी जर्नी को, जो उसने पहला बर्थ लिया है 4th डायमेंशन में, उसे भूलता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो सबक सीखे हैं, जो बर्थ लिया है, जो शरीर लिया है, उसे भूल के वो नया शरीर ले रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंटिन्यूटी में एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर और पहला चैप्टर याद है। इस तरीके से जर्नी 4th डायमेंशन में चलती है। और 4th डायमेंशन की जर्नी को हमने समझा कि 90,000 साइकिल, 90,000 साल का तो लगभग एक ही शरीर की उम्र है। उसके बाद वो बहुत सारे शरीर लेते हैं, फिर 5th भी है, फिर 6th भी है, फिर 7th भी है, फिर 8th भी है। तो बड़ी लंबी साइकिल हो गई है। मतलब अंत पंत क्या है? अंत पंत हमने बनना है क्रिएटर। अब जब ये सारी चीज़ों को हम समझ जाते हैं तो एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या परमात्मा इतनी दूर है? क्या जर्नी इतनी लंबी है? ये थोड़ा सा ना हतोत्साहित करने वाली बात लगती है। वैसे ऐसा है नहीं, क्योंकि इसी धरती पर भी रहते रहते भी एक टाइम ऐसा आता है, क्योंकि इस धरती पर स्मृति लोप हो जाता है ना। तो जैसे 4th डायमेंशन से तो स्मृति लोप खत्म है। क्योंकि वहां स्मृति लोप खत्म है, इसलिए वहां बहुत सारे ऐसे लेसन है जो आप नहीं सीख सकते।
यहाँ क्योंकि स्मृति लोप है, यहाँ यादें खत्म हो जाती हैं पास्ट वर्ड की, इसलिए यहाँ ज़्यादा आसानी से आप सीख सकते हैं। तो अगर हम बहुत ज़बरदस्त पावरफुल होती है ये थर्ड डायमेंशन, यानी हमारी पृथ्वी जैसी डायमेंशंस बहुत पावरफुल होती हैं, क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा सीखते हैं आप, यहीं सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन आपके हो जाते हैं कि थर्ड में रहना है, फोर्थ में जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस दिशा में जाना है, बहुत कुछ सीख जाते हैं आप और ईजिली सीख जाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। क्यों? क्योंकि पिछली यादें तो भूल चुकी हैं, नए से चैप्टर शुरू हो रहा है, बहुत कुछ आसान हो जाता है। फोर्थ डायमेंशन में इतनी आसानी, मतलब काफ़ी कुछ सीख के चले जाएंगे इसलिए आसान होगा, काफ़ी कुछ पता है इसलिए आसान होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि सब कुछ भूलता नहीं ना, इसलिए इतना भी कुछ चीज़ें आसान नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेलीपैथिक रूप से जब मुख्य रचयिता के साथ कनेक्शन बिल्ड हुआ तो किस तरह की टेलीपैथिक मैसेज हमें मिले, तो उसमें से एक मैसेज ये भी था कि जैसे ये 8 डायमेंशन है ना, अभी हम लॉ ऑफ वन की जर्नी में उन 8 डायमेंशन को, सब 8 तक तो हम शायद ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम फोर्थ को ज़्यादा समझेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उनको भी समझेंगे। तो मुख्य रचयिता, क्रिएटर नहीं, मुख्य रचयिता का ये आंसर था कि ऐसी ऐसी अनंत डायमेंशंस है, यानी तुम रा के द्वारा जो 8 डायमेंशन को समझ रहे हैं, ऐसी ऐसी अनंत डायमेंशन है। अब ये डायमेंशन कैसी होंगी? यकीनन जैसे हम ही क्रिएटर बनेंगे तो हमारे ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे क्रिएटर हैं जो बन चुके हैं, जिनकी जर्नी पहले चल चुकी है, उन्होंने अपने अपने डायमेंशन क्रिएट करे हैं, प्लैनेट बनाए हैं, वहाँ जीवन चक्र अलग, जैसे मैंने बताया था पिछली कड़ी में कि किस तरीके से मिक्स एंड मैच करके ऊर्जा का मिक्स एंड मैच करके क्रिएशन होती है, तो वहाँ क्रिएशन की है। तो अनंत डायमेंशंस है, हम तो 8 के बारे में समझ रहे हैं, वहाँ तक जाने की जर्नी तय कर रहे हैं जहाँ तक हम क्रिएटर बनते हैं। लेकिन यहीं पर एक चीज़ और रा ने बेहद खूबसूरत चीज़ क्लियर करी, वो है फ्री विल। और एक लाइन रा ने बहुत खूबसूरत की, उन्होंने कहा अनंत संभावनाएं हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि भाषा ने संभावनाओं को रोक दिया है। क्यों? क्योंकि भाषा आपके सोचने के दायरे को सीमित करती है, क्योंकि आप फिर ज़्यादा डीप जाते नहीं ना, जिसने जो शब्द कह दिया बात खत्म, ज़्यादा आप संभावनाएं क्रिएट नहीं करते। लेकिन अगर शब्द ना हो, सिर्फ चित्र हो आपके सामने, तो एक चित्र के आप 1000 मीनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन अगर भाषा होगी तो फिर आप 1000 नहीं, फिर आप एक ही लाइन को सीधा समझ लेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने इस बात को क्लियर किया था कि भाषा ने फिर भी आपकी जो अनंत संभावनाओं की अनंत दिशाएं हैं उनको रोक दिया है, उनको सीमित कर दिया है। तो हकीकत में क्या है, क्रिएटर ने हमें क्या दी है? क्रिएटर ने हमें 2 बेहद खूबसूरत चीज़ें दी हैं। पहली फ्री विल, दूसरी अनंत संभावनाओं के रास्ते, अनंत। अब आप सोचिए कि कहाँ आप अटक रहे हैं, ना, आप अटक कहाँ रहे हैं? आपको ये लग रहा है कि ओहो ये जर्नी क्या फिर चलेगी, मर जाएंगे, फिर पैदा होंगे, फिर सोल वर्ल्ड में जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर दूसरा बर्थ लेंगे, ऐसे चलती रहेगी जर्नी। अटक गए ना आपको मतलब हतोत्साहित हो रहे हैं कि ओहो बड़ी लंबी जर्नी है। कुछ लोग तो खुश हो रहे हैं कि नहीं हम तो दोबारा बर्थ लेंगे, दोबारा जीवन जिएंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो बड़ी गड़बड़ है। अब मुख्य रचयिता ने एक और बहुत बड़ी बात बोल दी कि नहीं, डायमेंशन तो अनंत है। लेकिन जब हमें पता चलता है कि संभावना भी तो अनंत है, क्रिएटर भी तो हम ही हैं, तो और वो जो तरंगे हैं क्रिएटर की वो भी तो हम में है, तो हम यहाँ पर अपनी फ्री विल का और अपनी अनंत संभावना का कितना जबरदस्त यूज कर सकते हैं। अरे नहीं जाना हमें 4th 5th 6th 7th 8th डायमेंशन में, नहीं घूमना पृथ्वी के चक्र में, तो उससे बाहर निकलने का भी तो रास्ता है। सीधे वो जो क्रिएटर है, एक शॉर्टकट क्रिएटर से कनेक्ट होते हैं। अब इस चीज को रा ने इस लॉ ऑफ वन बुक में इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है। ये अब जो बात मैं कहने जा रही हूं ये मेरे विचार है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास फ्री विल है तो फ्री विल का मतलब बिल्कुल टोटली फ्री, कहीं भी कैसे भी क्रिएशन कर सकने की क्षमता, कहीं भी अनंत संभावनाओं में से कोई भी अपनी खुद की क्रिएशन कर लेनी है। संभावना मतलब खुद ही क्रिएट कर लेनी है, ये समझ लीजिए। मैं तो कुछ बिल्कुल पता नहीं, ऐसे समझ लीजिए जैसे 100 नंबर का पेपर है पर यहाँ तो अनंत संभावनाएं हैं, फ्री विल लागू है। हम कहते हैं नहीं जी, हम तो 100 में से 1000 नंबर लेंगे। हम तो पेपर ऐसा करें कि टीचर बोले भैया 100 नंबर तो कम है इस पेपर के लिए,
काश मैं 1000 दे सकती, 100 के आगे एक जीरो और लगा सकती। इतना शानदार पेपर दिया है बच्चे ने। अनंत संभावना है ना, तो हम अपनी अनंत संभावनाओं का यूज करते हैं और एक शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। वो शॉर्टकट है, आपका क्या होता है आप अपना फैसला खुद लीजिए, क्योंकि फ्री विल तो आप पर भी लागू होती है, क्रिएटर पर भी। इस धरती की हर 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 तरंग पर जो परमात्मा की ऊर्जा है उस पर फ्री विल का नियम लागू है। लेकिन अब जैसे हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट परमात्मा के पास जाए, क्रिएटर के पास, बीच में नहीं जाना चौथी पांचवी छठी डायमेंशन में, तो हम ये भी संभावना क्रिएट कर सकते हैं अपनी फ्री विल की यूज के द्वारा। उस अनंत संभावनाओं में से एक क्रिएशन हमारी आज अभी इसी वक्त से शुरू हो सकती है। अब हम जब तरंगों के रूप में रहे, उस परमात्मा ने तरंगों के रूप में अपनी प्रेम और ऊर्जा के रूप में हम रहे, उस वक्त एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के रूप में अनुभव लेने की इच्छा जो हमारे मन में जागी, तो हम इस खेल में घुसे, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनकर पैदा हुए। लेकिन अंत पंत हमने जाना कहाँ है, हमारी जो डेस्टिनी है वो वापस वहीं जाना है, परमात्मा के दिल में जाना है, जहाँ से आए हैं वहीं जाना है। तो अगर हम फिर से वही जो परमात्मा के दिल में हमारी प्रेम और रोशनी के रूप में जगह है, जो तरंगों के रूप में है जब हम थे, जब हमने ये भी क्रिएट नहीं किया था कि हमने एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के रूप में एक्सपीरियंस करना है, उस वक्त हम दोबारा वहीं पहुंच जाएं। जब हम ध्यान लगाएं ना परमात्मा के साथ, तो दोबारा अपने आप को वहीं देखें और परमात्मा से वही विनती करें कि वही मेरी फ्री विल है, मैं ये चाहती हूँ कि मैं फिर से वही, वो जो परम आनंद है, तरंग में प्रेम है, उसी रूप में, वो जो आपके चरणों में, आपके दिल से जहाँ से निकली हूँ वहीं पर वापस समा जाऊँ हमेशा हमेशा के लिए। नहीं बनना क्रिएटर, नहीं करनी क्रिएशन, नहीं खेलना खेल, ये पृथ्वी वाला खेल, ये जन्मों वाला खेल, तो सीधा उन अनंत संभावना को और अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके हम सीधा वहीं से कनेक्ट होते हैं ना। क्योंकि फ्री विल और अनंत संभावना, ये दो जो नियम हैं, ये दो नियम तो आज अभी इस वक्त हम पे लागू हैं, तो हम क्यों नहीं इन खूबसूरत नियमों का फायदा उठा के सीधा अपना लाभ कर ले। तो जब हम ध्यान लगाएं तो सीधा परमात्मा की उन्हीं प्रेम और ऊर्जा की तरंगों में वापस हम घुल मिल गए हैं, परमात्मा के दिल में वापस वहीं बैठे हैं जैसे थे तरंगों के रूप में, वहीं हैं। एक ऐसा भाव, एक ऐसी इच्छा, एक ऐसा विजुअलाइजेशन, जब ध्यान करें तो ऐसा उसमें खो जाए। क्योंकि इस क्रिएशन में, परमात्मा की क्रिएशन में, क्योंकि परमात्मा ने अंधेरे में क्रिएशन करी है ना, अंधेरे में जहाँ जहाँ परमात्मा की प्रेम और रोशनी का फोकस हुआ, वहाँ वहाँ चीज़ों का निर्माण हुआ। तो अभी इस ब्रह्मांड में बहुत सारा जो क्रिएशन हुआ ही नहीं है, वहां अंधेरा ही है। बहुत सारी जगह खाली है, खाली, जहां क्रिएशन नहीं है, जहां कोई प्लेनेट नहीं है, कोई वजूद नहीं है, सिर्फ परमात्मा की वो ब्रह्मांड है, और अभी वो परमात्मा ही है, क्योंकि वहां परमात्मा ने कुछ क्रिएशन शुरू ही नहीं करी, वहां अंधकार है। तो हम यदि चाहें तो हम ये भी चाह सकते हैं, हमारी फ्री विल का ये हिस्सा है कि नहीं करनी कोई क्रिएशन, नहीं उस अंधेरे में एक और क्रिएटर बन के एक और नए प्लेनेट का वजूद क्रिएट करना, वापस जाना है परमात्मा के दिल में। बस इस समझ, इस क्लैरिटी और इस भावना के साथ जब हम अपनी फ्री विल का और अपनी अनंत संभावनाओं के नियमों का यूज़ करते हैं और ध्यान करते हैं, बिना रूप के तरंगों के रूप में उस प्रेम को, उस रोशनी को महसूस करते हैं, तो हम अपना जो कनेक्शन है सीधा परमात्मा के साथ बिल्ड कर रहे हैं। बीच की सारी सीढ़ियाँ, सारे जन्मों वाले और अलग अलग डायमेंशन वाले चक्र वक्र सब हमने साइड में कर दिए, हमने डायरेक्ट कनेक्शन कर लिया। यानी हमारी और प्रधानमंत्री जी की डायरेक्ट बातचीत हो गई। अब बीच का कोई ऑफिसर हमें चाहिए ही नहीं। लॉ ऑफ वन से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हों, प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। आगे आने वाले समय में उन सभी सवालों को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।